अस्सलाम वालेकुम। हेयर डॉक्टर आयशा। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम इंशाल्लाह ताला जो है टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस जो हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारी फ़र्स्ट टाइप आर्थराइटिस की वो है ओस्टियो आर्थराइटिस। ओस्टियो आर्थराइटिस क्या है? ये सबसे कॉमन टाइप है आर्थराइटिस की और जाहिर है ये रिलेटेड टू जॉइंट्स ही होगी। अब ओस्टियो आर्थराइटिस में होता क्या है कि हमारी जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, उनमें डिजनरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब आप लोग को जैसा कि पता है कि जॉइंट वो जगह होती है जहाँ दो या दो से ज़्यादा बोन्स आके आपस में मिलती हैं। अब उन बोन्स के जो एंड्स हैं वो एक कार्टिलेज से कवर होते हैं और जब वो कार्टिलेज में डैमेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं ओस्टियो आर्थराइटिस। ठीक है, अब हमारे पास जो है ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है वो किन जॉइंट्स के अंदर कॉमन होगा? ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है उसके वो बॉडी के किसी भी जॉइंट में हो सकता है। ठीक है, शोल्डर में, एल्बो में, रिस्ट में, एंकल में, हिप में, ठीक है, नी में, किसी भी जॉइंट में। लेकिन ये ऑस्टियो आर्थराइटिस के ज़्यादातर चांसेस होते हैं उन जॉइंट्स में होने के जो कि वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं। अब वेट बेरिंग जॉइंट्स कौन से हैं? हमारे हिप जॉइंट, नी जॉइंट और हमारे एंकल जॉइंट और स्पाइन। ठीक है, स्पाइन और हमारे हिप, नी और एंकल, ये सारे वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है उसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? सबसे पहले ये जो टाइप है ये एज, जो भी हमारे पास, मतलब हम लोग कहें कि जिस तरह फॉर एग्जांपल जिस तरह एज बढ़ती है तो बॉडी में डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का ही एक वजह ये भी हो सकती है कि एज, दूसरा मोटापा, इसीलिए ज़्यादातर फीमेल में देखी जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास और क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके जॉइंट को कोई इंजरी हो गई है तो तब भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। ठीक है, और अगर आप अल्कोहल वगैरह इनका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो तब भी ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह हो सकता है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो कॉज है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास आ जाती है एज, मोटापा, ठीक है, या फिर कोई इंजरी हो गई है जॉइंट को। ठीक है, अब इसके अलामात क्या क्या हो सकते हैं? अब इसके अलामात ये हो सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो है आपको पेन होगी। ठीक है, जो आपका जॉइंट अफेक्टेड होगा वहाँ पे आपको स्वेलिंग होगी। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा कि डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा जॉइंट है उसके लिहाज से सिम्टम्स होंगी। फॉर एग्जांपल अगर शोल्डर जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आपको कंघी करने में मुश्किल होगी, आपको कपड़े चेंज करने में मुश्किल होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके रिस्ट जॉइंट के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आपको ग्रिपिंग करने में किसी चीज़ को मुश्किल होगी। अगर आपका नी, हिप या एंकल जॉइंट इन्वॉल्व है तो आपको स्टेयर्स चढ़ने उतरने में मुश्किल होगी, आपको वॉक करने में मुश्किल होगी। तो ये जो अलामात हैं वो डिपेंड करती हैं कि आपका कौन सा जो है जॉइंट है उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अब जो है इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस की ये भी एक अलामत होती है कि मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, यानी कि जब आप सुबह उठते हो तो आपको ऐसे लगता है कि आपके जॉइंट अकड़े हुए हैं और वो जो स्टिफनेस है वो 20 से 25 मिनट तक रहती है। अब हम लोग जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस को किस तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये देख लिया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या है, तो अब कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो हमें इससे बचा सकती हैं, या फिर अगर हमें ये है और हम अगर वो एक्सरसाइजेज परफॉर्म करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस फर्दर हमें डैमेज नहीं करेगा हमारे जॉइंट को। ठीक है, अब वो जो एक्सरसाइजेज हैं वो इजी एक्सरसाइजेज होंगे, आप उन्हें इजीली घर पे परफॉर्म कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस की ऐसी एक्सरसाइजेज बताऊंगी, ठीक है, जिन्हें आप घर पे इजीली खुद परफॉर्म कर सकेंगे और आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।